स्थिति, मेरा तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से मैं उसको नहीं कर पाया। हम्म, और जो भी भक्त अटेंड कर रहे हैं, जो पॉसिबल है अपने वीडियो को ऑन करके रख सकते हैं। आप सुनने में तकलीफ हो रहे तो ऑफ करके रख सकते हैं, नॉट इश्यू। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये मैंने, हरे कृष्णा माता सुंदर। तो ये विशेष करके इतना समय लग गया, 1-2 हफ्ता आरंभ करने में। परंतु मैं विचार कर रहे थे इसके बारे में, और भक्तों से भी बात किया। जब तक रेगुलरली भक्त संघ में कुछ चर्चा, जिस प्रकार हम लोग मंदिर में करते हैं, वैसा भक्तगण भी, जो गृहस्थ है विशेष करके, जो घर पे रहते हैं, उनको इस तरह की एक माहौल जहाँ पे रेगुलरली अपना भक्तों के बीच में एक सांगत्य नहीं करेंगे, तो भक्ति की जो रस का आस्वादन करने में मुश्किल होता है। और विशेष करके भक्ति का भक्ति की जो गहराई को महसूस करने के लिए हमारे पास समय कम है। जब हम समय कम होता है, समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो इसी दौरान में मैं ये चीज आरंभ किया है। हम बहुत बार आरंभ करते हैं, फिर बंद भी हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद फिर आरंभ। तो इट बिकम लाइक थिंग। परंतु मैंने इसके बारे में भी बहुत सोच विचार किया, बात किया सीनियर भक्तों से। तो वो कह रहे थे कि आप कुछ शास्त्र के आधार पे, मतलब एक भागवतम हो, भगवत गीता हो, या फिर कोई भी किताब के हिसाब से आप चर्चा करना चालू करिए। वो क्या होगा, टिके रहेगा, हाँ, रेगुलरली रहते रहेगा। तो उस बेसिस में मैंने ये एस्पेक्ट को चालू किया है। तो हम अभी आरंभ करेंगे वैष्णव सदाचार। परम पूज्य मतलब भक्तिचार्य स्वामी महाराज ने इस किताब को कंपाइल किया है। जिसमें उन्होंने पूरा वैष्णव आचार किस प्रकार होना चाहिए, व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, हाँ, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। और विशेष करके इस्कॉन में श्रीला भक्तिचार्य स्वामी महाराज की जो, उनको एक क्रेडिट है, इनको एक वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव सदाचार की एक प्रतिरूप है वो, हमारे भक्तिचार्य स्वामी महाराज। तो हम उनकी कंपाइल किया हुआ किताब में बहुत समय तक चर्चा, उसको ढूंढ रहे थे, बाद में मिला है। तो उसके बारे में, उसको लेके हम लगभग एवरी सैटरडे मॉर्निंग में कुछ कुछ चर्चा करेंगे। उसमें बहुत भाग है, उसमें हम विशेष करके उस हिसाब से जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को ये कर सकते हैं प्रभु जी, कामराज प्रभु। Yes, Pradeep. Should I share the PDF? नहीं, शेयर, आई विल शेयर द पीडीएफ, यू कैन पिन मी, आई कैन स्पॉटलाइट मी और Yeah, yeah, yes, Pradeep. रिकॉर्डिंग, ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितां च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हमें अभी सब भक्तों को स्वागत करते हैं। वैष्णव सदाचार के ऊपर हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं। कहते हैं कि वैष्णव सदाचार ये वैष्णव के आभूषण है। द ऑर्नामेंट्स ऑफ ए वैष्णव आर द वैष्णव क्वालिटीज। और ना जिस प्रकार वो व्यवहार कर रहे हैं, शायद हमको भक्त हमारे जो अचीवमेंट्स को याद नहीं रखेंगे, शायद हमारे कंपिटेंसी को याद नहीं रखेंगे भक्त। हाँ, परंतु हमारे व्यवहार को विशेष करके वो बहुत याद रखेंगे। हाँ, जिस प्रकार हम व्यवहार करते हैं दूसरों से। और हमारे भक्ति की पद में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति भी करते हैं। हाँ, जैसे अ, हमने डिवाइस करते हैं पहले, फिर हम लोग प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं, भगवत गीता करते हैं, भक्ति शास्त्री करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। हाँ, इस प्रकार हम शास्त्र की ज्ञान भी पाते हैं। और साथ साथ प्रभुपाद की कृपा से हम हर हर प्रकार की चीज भी सीखते हैं। जैसे आप में बहुत भक्त ने जो ट्रेनिंग लिया है, विशेष करके भक्त के संग में रह के आपको बोलना सीखा है आपने। हाँ, किस प्रकार दूसरों को कन्विंस करना, हाँ, बात करके प्रेजेंटेशन देना, या फिर आप कुकिंग सीखे हैं, दूसरों को कैसे करना, मतलब मेनी एस्पेक्ट्स विल लर्न। सिंगिंग, गाना सीखे हैं, फिर हम मृदंगम या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लेते हैं। हाँ, तो ये सब बहुत जरूरी है क्योंकि ये सेवा के हिसाब से। परंतु इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो हमको करना है भक्ति की पद में, ये कि भक्त का संग का एक धन को प्राप्त करना है। हाँ, भक्त संग के धन। हाँ, भक्त संग तो मिलते हैं, बट हम उसको प्राप्ति, हम उसको स्वीकार करने में हमको समय लगता है। उस समय में जितना उस धन को हम प्राप्त करेंगे, जहां पे दूसरा भक्त भी आपको देख के बहुत प्रसन्न हो जाता है, वो भी चाहते हैं आपकी संग, वो भी चाहते हैं आपको संग देने के लिए, वैसा धन, वैष्णव संघ की धन प्राप्त करने में हम समय बिताना चाहिए। क्योंकि जितना हम आगे बढ़ेंगे, वही वैष्णव संघ की धन है ना, हमको बहुत मदद में आएगा। हाँ? या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे भक्ति तीर्थ महाराज, उनकी 4 स्टेटमेंट है, वेरी पावरफुल विजनरी स्टेटमेंट्स। श्रीला भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज उन्होंने लिखते हैं, जहाँ पे उन्हें कहते हैं कि द पीपल विथ whom you are right now, इंग्लिश में वो बोलते हैं, द पीपल हु आर विथ whom you are right now are the people who will be at the side of your deathbed। हाँ, जो भक्त के साथ अभी अभी व्यवहार कर रहे हैं, जिस भक्त के साथ आप संग कर रहे हैं या फिर सेवा कर रहे हैं या फिर मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर उनसे कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, हाँ, या फिर कुछ ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं और ज्ञान भी दे रहे हैं। हाँ, इस प्रकार के भक्त जिसके पास अभी आप हैं, वही भक्त, हाँ, आपको अंतिम समय, आपकी अंतिम समय के ना समय, जब मृत्यु के नजदीक में, जब आप बिस्तर में पड़े रहते हैं, उस समय वो भक्त बगल में रह के आपको याद दिलाते हैं कृष्ण के बारे में। हाँ, तो कितना इम्पोर्टेंट है हम जिस भक्त से हम रेगुलरली व्यवहार करते हैं, हाँ, उनके साथ हमारे इंटरैक्शंस को और गहराई बनाना। हाँ, जितना वो इंटरेक्शन मधुर होगा, हाँ, और जितना वो इंटरेक्शन सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत के प्रति आधार होंगे, उतना हम उस धन का प्राप्त करते हैं। हाँ, ये धन है ना वैष्णव संघ के धन। हाँ, और किसी धन से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी क्रेडिट ले सकते हैं, अब मैंने एक सेंटर बनाया। हाँ, कभी कभी हमने ये भी क्रेडिट ले सकते हैं, मैं एक मंदिर बना रहा हूँ। हाँ, ये सब क्रेडिट ना बहुत लोग याद नहीं रखेंगे। हम्म,
या फिर वो कुछ मतलब नहीं बनता है। मतलब कौन क्या बनता है? वैष्णव संघ में जितना हम वो उनकी उनकी संघ का महसूस, मतलब उनकी संघ के महत्व का महसूस कितना करेंगे हम लोग, हाँ, महत्व को कितना हम लोग जानेंगे और इस प्रकार के व्यवहार करेंगे, जितना वो लोग भी आपको जानेंगे और आपकी सांगत्य में रहने का इच्छुक रखते हैं, वो धन आप प्राप्त किया है। कभी कभी भक्त कुछ वक्त के साथ व्यवहार करके कुछ समय के बाद क्या होता है, उधर रहना ही नहीं चाहते हैं, उस संघ में वो डील भी नहीं करना चाहते और दूसरा कुछ नया ढूंढते हैं। हाँ? वो नया 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 जगह पे जाएंगे, नया लोग से सीखेंगे, कुछ इंटरेक्शन करेंगे, उस उधर भी कुछ इश्यू हो जाता है, तो उधर भी वो थोड़ा दूर पड़ जाता है। हाँ। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्त संघ में रहना बहुत जरूरी है। आप भक्ति में आपकी भक्ति की साधना है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, परंतु भक्त संघ में रहने से, जहाँ पे भक्त आपको चाहते हैं, विशेष करके उस संघ में रहने से अब आपकी भक्ति धीरे धीरे बढ़ेगा। परंतु आप भक्ति बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु संघ के धूर में है, आप संघ से डरते हैं और संघ में जाने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं, तो क्या होगा? वो भक्त का भक्ति ना धीरे धीरे घट जाएगा। हाँ। तो ये देयरफॉर ये इस चीज को मानना बहुत जरूरी है। हाँ। एक आभूषण है ये। हाँ। वैष्णव सदाचार है, एक आभूषण है वैष्णव के लिए। जिस प्रकार हम तिलक लगाते हैं, हाँ, धोती कुर्ता पहन के जाते हैं, घंटी माला पहनते हैं, हाँ, ये सब भी आभूषण है, वैष्णव सदाचार के हिसाब से आएगा। परंतु इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यवहार, जिस प्रकार हम व्यवहार करते हैं। रिसेंटली हमने कार्तिक यात्रा में एक भक्त को मिले थे, रवि कुमार इम्पली। हाँ, ये रवि कुमार प्रभु, ये भक्त देखने में नॉर्मल लगेगा आपको, हाँ, बट ये भक्त ने पूरा परम पूज्य राजनाथ महाराज की जो मीडिया का ना, व्हाट्सएप में हो, हाँ, यूट्यूब में हो, ट्विटर में हो, ये मेन कोऑर्डिनेटर है। वो देखने में, मैं उनके सामने बैठे, उनके बगल में, उनके पीछे बैठे थे, वो कुछ कुछ कर रहे थे लैपटॉप में, लग रहा है कि ये तो कि महाराज की क्लास सुन नहीं रहे है। मेरे को ऐसा लगा, ये तो महाराज की क्लास सुन नहीं रहे, लैपटॉप में कुछ कुछ करते रह रहे बैठ के। बाद में बगल में एक भक्त आके मेरे को इंट्रोड्यूस किया उनके बारे में। हाँ, बोला कि ये भक्त ना, तो मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, तो वो इंट्रोड्यूस किया था, ये वक्त भी आंध्र प्रदेश से हैं, परंतु अभी अमेरिका में रहते हैं। और उनकी जॉब से, ये नहीं कि उनका जॉब नहीं है, पूरा जॉब है, सुबह से शाम तक लगे रहे हैं अपना जॉब में, अपना परिवार को संभालने में। परंतु वो ये सेवा लेके लगभग 10 साल हुआ है। अब अभी ये जो भी व्हाट्सएप, राधानाथ महाराज के जो व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे आप लोग, आपको पता है रवि कुमार इम्पल लिख करके आते हैं, है ना? तो ये वक्त को मैं सुना, इन्होंने एक्चुअली बहुत ब्रह्मचारियों को एक मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है प्रचार के लिए। जिससे सुंदर निमाय प्रभु, चक्रधारी प्रभु, फिर वो जो अभी प्रणवानंद प्रभु है ना, वो सब जो भी अभी हाईलाइट हो रहे हैं ना, वो हाईलाइट होने के बैकग्राउंड में ये प्रभु है। ये प्रभु नॉर्मल है। एक सिंपल डिवोटी है। हाँ। तो उनसे भी जब व्यवहार किया, मैंने बोला मुझे आपके बारे में तो पता नहीं चल रहा है, गलत हो गया मेरे से, है ना? आप क्या बोले जी मैं ऐसा ही हूँ, एक्चुअली अंदर से भी ऐसा ही हूँ, बाहर से भी ऐसा ही हूँ। हाँ, मैं कुछ सेवा नहीं कर रहा हूँ, तो सोचा कि गुरु महाराज के लिए कुछ तो कर लो मैं, इसलिए सेवा लिया है। और बहुत भक्त को अभी एक मौका मिल रहा है प्रभुपाद की गुणगान करने के लिए, तो मेरे को बहुत खुश हो रहा हूँ। हाँ, वो लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं, हाँ, वो पीछे ही है। हाँ, वो पीछे खड़ा है, पीछे बैठ के लैपटॉप में सब कुछ करते हैं। बट लाइमलाइट में अपने भक्तों को, हाँ, महाराज की क्लिपिंग्स को, और कह रहे थे मेरे से, प्रभु जी और भी भक्त होंगे तो जिसको मैं सेवा करने का मौका मिलेगा तो बताइए। हाँ, मैं अकेला कर रहा हूँ, हाँ, अकेला सब कुछ कर रहा हूँ, कोई भी सेवा मेरे को साथ सेवा मदद में लेंगे
तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी हियरिंग हिम। आई सेड प्रभु, मेरे पास ना लगभग 10-15 IITians है जो भक्त अभी नो अभी लगे रहे आपकी जैसी फैमिली लाइफ में, परंतु उनको शायद ये अपॉर्चुनिटी देंगे तो शायद आप इन्वॉल्व कर सकते हैं उनको। तो मैंने उनको बताया था कि बोले कि जरूर प्रभु, मेरे को बहुत बहुत कुछ करना है, बट आई हैव आइडियाज, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, बट मेरे को डिवोटीज साथ देंगे। अभी तक उन्होंने भक्त को ऊपर उठाया, ऊपर उठाते तो उनका स्ट्रेंथ कम पड़ रहा है, उनको और भी भक्त चाहिए जो भक्त को उठाने के लिए मदद करें। तो उनकी व्यवहार देख के ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। यही वैष्णव सदाचार। वैष्णव सदाचार में विशेष करके जिस प्रकार हम व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार की सोच विचार हम रखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, एवरी सैटरडे को जब ये प्रोग्राम रखेंगे 7 to 8:30 रखेंगे। यहाँ पे कुछ हम और डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब लेक्चर हिंदी में रहेगा। हाँ, जो भी आपके जो राजीव प्रभु और कामराज प्रभु, विशेष करके आप दोनों को रिक्वेस्ट है कि आप सब भक्तों को जितना वक्त अटेंड करेगा उतना अच्छा है ये। हाँ, सो दैट विल बी वेरी नाइस। हाँ, तो ये सदाचार के हिसाब से बहुत मदद करेगा वैष्णव को। जो भी यूथ सेंटर में रहते हैं कुछ सीख लेते हैं, परंतु सब कुछ नहीं सीखते हैं। कुछ 10 फायदा ये फायदा सीख लेते हैं, व्यवहार में बहुत समय लगता है एक्चुअली। ज्वाइन क्यों नहीं किया अभी तक सो रहे हैं क्या? उनको डर नहीं है? हरे कृष्णा, आप म्यूट करके बात करिए। हाँ, हरे कृष्णा। तो अभी हम शेयर करेंगे, तो इस भाग में तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो ये वैष्णवी टिकट हिंदी में मैंने इसको डाउनलोड करवाया था, और इसमें परम पूज्य भक्तिचार महाराज ने कंपाइल किया हुआ है। ये लगभग 64 पेजेस का है, जिसमें हम विशेष करके हम पहले भाग से जाएंगे, धीरे धीरे समझ के प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भक्त पहले जो पॉइंट ना इस पढ़े। हम्म? आपको दिख रहे हैं ना? हरे कृष्णा। जी प्रभु, दिख रहा है। या तो वैष्णव सदाचार का महत्व पढ़िए। एनी वन ऑफ यू? प्रभु मैं पढ़े। यस यस। वैष्णव सदाचार संबंधित यह पुस्तिका भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों, उनके पात्रों, उनके संभाषणों से संकलित की गई है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधी उपदेश देते हुए श्रील सनातन गोस्वामी से कहते हैं, यद्यपि यो तुम्ही हऊ जगत पावन, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है मधुर साधुर भूषण। श्री चैतन्य चरितामृत अत्य अंत्य लीला 4.128 से लेकर 130। या हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो सकते हैं, फिर भी वैष्णव आचार्य का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचार्य का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, इहलोक परलोक दुई है नाश। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 4.131। आगे पढ़ो प्रभु। पढ़िए पढ़िए ट्रांसलेशन। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है, और इस प्रकार इस लोक में और परलोक दोनों ही में वह नष्ट हो जाता है। या ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये श्लोक दोनों ये चैतन्य चरितामृत से आते हैं, ये बंगाली श्लोक हैं। हम लोग फिर इसको रिसाइट करेंगे एक साथ। ओके, मेरे पीछे दोहराइए आप।
यद पियो तुम्ही हुए जगत पावना, जगत पावना, तोम स्पर्शे पवित्र होए देव मुनि गणा। तुम स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण। यद यद पियो तुम्ही होए जगत पावना, यद्यपि तुम्ही है जगत पावना, तोम स्पर्शे पवित्र होए देव मुनि गणा। तुम स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण। यद्यपि तुम्ही होए जगत पावन, तोम स्पर्श पवित्र होए देव मुनि गण। अब देखेंगे सनातन गोस्वामी को जब श्री चैतन्य महाप्रभु मिले थे, ये विशेष करके ये संभाषण आते हैं अंतलीला में, जहाँ पे सनातन गोस्वामी अपने कारागार से मुक्त होता है। कहाँ पे वो कारागार, वो रामखेली, जहाँ पे पहले रूप गोस्वामी निकल जाते हैं कारागार से, फिर सनातन सर रूप गोस्वामी निकल जाते हैं वो राजा की कंट्रोल से, मतलब उनकी जो पद से वो लिफाफा लेके निकाल दे के निकल जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और निकल जाते हैं महाप्रभु की सेवा के लिए। और उस समय जब वो नवाब नवाब आके देखते हैं कि रूप गोस्वामी निकल गया और सनातन गोस्वामी बैठ के भागवतम पढ़ रहे हैं अपने भक्तों के साथ। वो बोलता है कि मेरा हेल्थ खराब है, मैं घर पे हूँ। तो इतना दिन हेल्थ खराब है कैसे हो सकता है, हाँ? तो उस सनातन गोस्वामी के मिलने जाते हैं राजा। जब राजा जाके देखते हैं कि देख रहे वो बैठ के भागवतम डिस्कस कर रहे हैं भक्तों के साथ, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उनको कारागार में डाल देते हैं। और रूप गोस्वामी ने अपने धन को जब डिवाइड करके बांट देते हैं, उसमें कुछ धन उन्होंने एक जगह रखते हैं, एक शॉपकीपर के पास। तो और सनातन गोस्वामी के बात कहते हैं कि इस पैसा से तुम बाहर निकल जाना, ना बेसिकली ब्राइबिंग। अभी सनातन गोस्वामी को रूप गोस्वामी सिखा रहे क्या है, ब्राइब करके। क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ ये नहीं है कि आप मॉरल प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है आप ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी, जैसे आध्यात्मिक स्तर पे भगवान की शरणागति लेना बहुत प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है। परंतु कभी कभी वैष्णव ने ये भौतिक दुनिया की ये मृत्यु लोक की जो मोरालिटी को बहुत इंपॉर्टेंट मान लेते हैं, और उसको इतना मान लेते हैं कि उनको भक्ति के स्तर पे आगे बढ़ने के लिए थोड़ा कष्ट हो जाता है। कुछ भी करेंगे प्रभु जी बोलेंगे, या फिर गुरु जी कहते हैं आप इस तरफ करो, कहते ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी को रूप दोनों आचार्य हैं, और दोनों आचार्य क्या सिखा रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की शरणागति में किसी को जाना है तो थोड़ा तो इस दुनिया की मोरालिटी को तो बगल में रखना पड़ेगा जब जरूरी है। ये नहीं कि हर समय आप मोरालिटी को तोड़ते रहते हैं, दुनिया की मोरालिटी को, मॉरल प्रिंसिपल्स को। हम बच्चों को वैल्यू एजुकेशन सिखाते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम लोग ना उस वैल्यूज को तोड़ते हुए भक्ति करेंगे, ये गलत है। परंतु जब जरूरी पड़ा, जैसे भक्त यात्रा में आने के लिए ना बहुत कुछ झूठ बोलना पड़ता है, अपना जॉब ऑफिस में, अपने कंपनी में बॉस के सामने। ये झूठ से उनकी गलत नहीं हुआ है, वैष्णव गलत नहीं हुआ है, परंतु वो झूठ से वो क्या कर रहे हैं, वो गुरु की आश्रय, गुरु की संगत लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी को उस पैसा से वो बाहर निकल के बहुत कष्ट करके रामकेली से दौड़ दौड़ के आते हैं जगन्नाथपुरी। और जब उस समय प्रवेश करते जगन्नाथपुरी में, गंभीरा के बाहर, उनकी वेशभूष को देख के लोग उनको पहचान नहीं पाया। सबको लगा कि भिखारी है, ये मुस्लिम भिखारी है। ये सही है ना, ये मुस्लिम भिखारी है, घूम रहे हैं कुछ पूरे में। तो महाप्रभु गंभीरा में अपने भक्तों के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे हर दिन।
तो उस शाम को भी उन्होंने चर्चा करते हुए कहते हैं अभी एक महान वैष्णव आने वाले हैं। और गोविंद को कहते हैं आप जाके देखो बाहर। हाँ, तो गोविंद जाके ढूंढते हैं और सोचते कि और वापस आके कहते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु बाहर तो कोई नहीं है। हाँ, आप बोले कि महावैष्णव आएंगे तो वैष्णव दिख नहीं रहे कोई। तो गोविंद को कहते हैं महाप्रभु वापस जाके ढूंढो, कोई नहीं है वहां पे। तो जाके देखते हैं वहां पे एक भिखारी जैसे खड़ा है। हाँ, तो वापस आके गोविंद कहते हैं महाप्रभु एक भिखारी खड़ा है। हाँ, लग रहा है कि वो नो कुछ मांगने के लिए, अन्न मांगने के लिए आया है शायद। और महाप्रभु उठ के उसी समय तुरंत भक्तों के बीच में और उठ के बाहर दौड़ के जाते हैं और देखते हैं उस भिखारी को, और देखते हैं उनके सामने जाके आलिंगन करते हैं। हम्म, अम, तो आलिंगन करके इस प्रकार संबोधित करते हैं। हाँ, ये महावैष्णव। हाँ, वैष्णव को बाह्य रूप से आप समझ नहीं पाएंगे, उनकी व्यवहार से समझ पाएंगे। हाँ, बहुत बार भक्त क्या करते हैं, एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, जरूरी है, एक्सटर्नली आप किस तरफ आप खुद को आप प्रस्तुत कर रहे हैं भक्तों के सामने। इसलिए भक्तिचार्य स्वामी महाराज कहते हैं ए डिवोटी शुड बी लाइक ए जेंटल मैन एंड जेंटल वुमेन। सो जेंटल मैन एंड जेंटल वुमेन मतलब क्या है, वो उनकी अपीयरेंस भी अच्छा होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, ताकि लोग आपके पास आने में तकलीफ नहीं होगा। अरे ये क्या, ऐसा कैसे दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कर रहे हैं, व्यवहार। तो सनातन गोस्वामी को उस रूप में देख के कोई भक्त समझ नहीं पाया ये महावैष्णव करके। ये सनातन गोस्वामी है, महाप्रभु की शरणागत लेने के लिए आया है, इतना कष्ट कर। तो महाप्रभु उस समय कहते यद पियो तुम्ही होए जगत पावन। ओ सनातन गोस्वामी, पूरा जगत को पावन करने का शक्ति आपके पास है। तो वैष्णव का एक विशेष एस्पेक्ट है, जब कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करते हैं कृष्ण शक्ति उनमें आ जाते हैं। जितना भी वो भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो एक माला कर रहे हैं, चाहे उनकी विश्वास 1% हो 2% हो, उसमें वो शक्ति आते हैं, कृष्ण शक्ति आ जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे वैष्णव और नॉन वैष्णव दोनों का आप देखिए, आपको एक कुछ ना कुछ कांति आप वैष्णव में देखते हैं। वो वैष्णव शायद ब्लैक हो, गोरे हो, या फिर ब्राउन हो और रेड हो, जो भी है, बट उनमें एक कला होता है देखने में। तो वो कला कहाँ से आ रहे हैं, ये स्वयं कृष्ण शक्ति है। वो कृष्ण के नाम, कृष्ण की गुणगान, कृष्ण भक्त की संग, कृष्ण विग्रह की सेवा, ये सब करने के वजह से उनमें कृष्ण शक्ति आ जाता है। वो कृष्ण शक्ति प्रस्तुत होता है सामने, उनकी चेहरा पे कला के रूप में दिखता है। इसलिए भक्त आकर्षित रहते हैं, बहुत आकर्षित दिखते हैं। ये देख के नॉर्मल लोग, बाहर के लोग ना, जब भक्त को देखते हैं और अप्रिशिएट करेंगे, बहुत अच्छा भक्त है, थोड़ा तो माला करते भगवान की शरणागति लिया है, तो एप्रिशिएशन से क्या होता है, उनकी सुकृति चालू हो जाती है। इसलिए जब भक्त को ना अपने व्यवहार या फिर आचार में ना इटकिटा नहीं करना, मतलब यू शुड नॉट फील डिस्टर्ब्ड or showing it publicly, because by showing publicly you as a devotee, आप जब खुद को भक्ति के रूप में आप दिखाएंगे, भक्त के रूप में ना, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके नेबरहुड, आपकी सामने जाने वालों को रास्ता में कोई भी अप्रिशिएट करेंगे ना। कुछ लोग तो गाली देंगे या फिर जोक करेंगे, वो तो उनको बगल में रखे, बट जो भी अप्रिशिएट करेंगे ना, उनकी भक्ति सुकृति चालू हो जाता है। इस प्रकार भक्त जगत पावन करते हैं। जगत को पावन करने का शक्ति उसमें 1% कुछ मात्र में होता है, बट यहाँ पे सनातन गोस्वामी पूरा उनकी स्वरूप में जगत को पावन करने का शक्ति है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उनकी गुणगान कर रहे हैं, यद्यपि तुम्ही होए जगत पावन।
फिर दूसरा कहते हैं तुम्हारे स्पर्श पवित्र होए देव मुनि गण। सी, देखना, भक्त को देखना भी सुकृति मिलता है। और स्पर्श मतलब क्या है? विशेष करके हम जब भक्त का शरणागत में आते हैं, हाँ, कोई भक्त, हाँ, उनकी शायद भक्ति की जो गहराई है पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है, नहीं हो, फिर भी उनकी शरणागत में आके उनकी गाइडेंस में जब हम लोग चलेंगे, हाँ, तो उससे क्या होता है? उससे भी हम पवित्र होता है, हाँ, और पवित्र हो जाता है। देखना भी पवित्र है, और उनसे सुनना, उनके सुनने के बाद उनका चीज को पालन करना। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के स्पर्श के बारे में कहते हैं, उनकी स्पर्श से देव मुनि, हाँ, देवता भी और मुनिगण, हाँ, मुनिगण कहाँ रहते हैं? विशेष करके देवता स्वर्गलोक में रहते हैं, और मुनिगण उसके ऊपर तपलोका, महरलोका, हाँ, जनलोका और ब्रह्मलोक में रहते हैं। ये 4 लोक में मुनिगण रहते हैं। ये मुनिगण भी पवित्र हो जाता है, हाँ, सनातन गोस्वामी की स्पर्श से। हाँ, देखिए भक्त का क्या शक्ति है, भक्ति शक्ति, हाँ, कृष्ण शक्ति होने से पवित्र होने का एक मौका मिलता है। फिर चैतन्य महाप्रभु देखिए ये दोनों एस्पेक्ट्स कह रहे हैं, क्या है? उनकी आउटसाइड अपीयरेंस को देखे भी पवित्र हो जाता है, और उनकी गाइडेंस में रहने से भी पवित्र हो जाता है। परंतु तद्यपि, हाँ, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? भक्त अभी दोहराइए मेरे पीछे। तद्यपि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण। Somebody can unmute and repeat so that I'll understand it. तथापि तथापि भक्तस्वभाव मर्यादा रक्षण। यद्यपि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, तथापि भक्त तथापि स्वभाव मर्यादा भक्तस्वभाव मर्यादा रक्षण। मर्यादा पालन होए साधुर भूषण। मर्यादा पालन मर्यादा होए पालन है साधुर भूषण। यद्यपि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, तथापि भक्तस्वभाव मर्यादा रक्षण। मर्यादा पालन होए साधुर भूषण। मर्यादा मर्यादा पालन है साधुर भूषण। यद्यपि जो भक्त अपना स्वभाव से, हाँ, अपने स्वभाव व्यवहार से अपना मर्यादा, हाँ, एक मर्यादा होता है भक्त संघ में जब रहते हैं। चाहे भक्त संघ में आप आके दर्शन कर रहे हैं, चाहे भक्त संघ में आपने एक उनकी गाइडेंस में आप सेवा कर रहे हैं और भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, उस भक्त संघ में एक मर्यादा को पालन करना जरूरी है। वो जो मर्यादा को रक्षण करना और उसकी पालन करना, हाँ, ये दोनों चीज वैष्णव की भूषण है, हाँ, उस साधु, उस भक्त का एक भूषण है, हाँ? और सनातन गोस्वामी उस मर्यादा को रखता है, हाँ? सनातन गोस्वामी अपने व्यवहार में, ये कब हुआ है ये सब महाप्रभु किस रूप में कह रहे हैं? कब देखा है सनातन गोस्वामी के ये सब चीज देखते करते हुए? क्योंकि पहले बार जब चैतन्य महाप्रभु रामकेली में जाते हैं, उस समय सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हाँ, साकर मल्लिक एंड आबिरकाश, हाँ, दोनों आके कहते हैं, हाँ, महाप्रभु से, हम लोग अभी छोड़ के जाना चाहते हैं आपके साथ। उस समय महाप्रभु कहते हैं, हाँ, आप इस प्रकार की मत करो, हाँ, ये ठीक नहीं है। आप रहो अपना प्रोफेशन में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में, चीफ मिनिस्टर के, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में करते रहिए, और एक दिन ऐसा कृष्ण की कृपा मिलेगा जहाँ आप आएंगे। तो अपना मर्यादा को थोड़ा नहीं, चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार आदेश किया है उसको पालन किया है वो लोग, और उस मर्यादा को रखते हुए है अपना सेवा दिया है। उस समय ये नहीं है कि वो लोग, उनकी जो बॉस है नवाब हुसैन, हाँ, या फिर तो उनको वो लोग कंडन भी नहीं किया है, उनको जो भी वो सेवा करने के लिए कहते थे वो करते थे, हाँ, हाँ, इसलिए उनको भी जब जेल में डाल रहे थे उनको भी दुख लग रहे थे, अरे ये लोग मेरा मोस्ट ट्रस्टेड पीपल है दोनों, अभी दोनों भागना चाहते हैं, हाँ, तो उनको एक ऐसा पोजीशन दिया है, भाई के रूप में दिया है,
वो नवाब हुसैन साहब, उनको पोजीशन, क्योंकि वो लोग अपना मर्यादा को रखा है। वो वैष्णव नहीं है, वो नवाब हुसैन वैष्णव होने के बिना भी बावजूद भी उन्होंने मर्यादा को रखा है। हाँ? मर्यादा का रक्षण करना और मर्यादा का पालन करना, हाँ? ये दोनों साधु की भूषण है। अभी कोई भक्त कह सकते हैं किस प्रकार आप मर्यादा को रक्षण कर सकते हैं, विशेष करके भक्त के संग में। किसी का कुछ विचार है इसके ऊपर? मर्यादा को किस प्रकार आप रक्षण करेंगे और मर्यादा पालन कैसे करेंगे? किसी का कुछ अनुभव है? हाँ, तो जहाँ पे आपने मर्यादा को रक्षण किया या फिर पालन किया या फिर तोड़ दिया उसको, हाँ? कोई कुछ कहना चाहते इसमें? हरे कृष्ण। उसको यस ब्रो। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। ओके, सो माधव सुंदर को ध्यान सुशांत ब्रो। ओके। हाँ, मतलब बहुत सारा इंस्टेंसेस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं, तो ये मर्यादा वैष्णवों के बीच हो सकता है और हो सकता है बाहर के लोगों के सामने भी हो सकता है, बिकॉज अदरवाइज वो लोग भी देखेंगे कि ये भक्त कैसा है। मतलब तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिवोटी सर्कल में मर्यादा मीन्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे समझ में आ रहा है कि किस तरह हम डील कर रहे हैं। जैसे हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं, तो उनके साथ हमारा किस तरह से व्यवहार है। तो हो सकता है कि सीनियर है तो वो हमें कुछ कह रहे हैं, वो हमें कुछ बोल सकते हैं, तो अभी हम हमारा कुछ मर्यादा है कि हमारा एक लिमिट है कि व्हाट हाउ वी कैन बिहेव विद देम। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है मतलब, तो हमें उस मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकते। वो सीनियर है तो उनके प्रति हमारा कुछ वैष्णव मतलब एटिकेट होना चाहिए कि हाँ किस तरह हम बात करते हैं कर सकते हैं। जैसे वो हमसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनसे ऊंची में बात कर सकते हैं, तो वो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। तो वो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा इस तरीके से। ये एक एग्जाम्पल है। वंडरफुल। मर्यादा रक्षण मतलब अंडरस्टैंड योर लिमिट्स। मर्यादा पालन मतलब ओके विद इन द लिमिट्स व्हाट यू डू। हाँ, सो फर्स्ट बहुत बार क्या होता है, हमारे लिमिट समझ नहीं पाते हम लोग। हमको लगता है कि मैं अनलिमिटेड हूँ। बहुत को लगता है कि मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ तो मैं अनलिमिटेड हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को कृष्ण से मतलब है। हाँ, मेरा गोपाल से मतलब है। अरे भक्त है तो बोलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, तो सुना है। पर जब तक अपना लिमिट्स नहीं समझते ना भक्त, हाँ, वो मर्यादा का पालन नहीं कर पाएगा। मर्यादा का रक्षण, मर्यादा के रक्षण रक्षा करने के लिए आप लिमिट समझना चाहिए, और उसमें किस प्रकार आप व्यवहार कर रहे हैं अलग अलग भक्तों से, जैसे माधव सर कह रहे थे। हाँ, सीनियर के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, या फिर कोई इक्वल डिवोटी है किसका, वो भी समझना बहुत कठिन है। कौन सीनियर है, कौन इक्वल है, कौन जूनियर है। बहुत बार उसमें भी हम लोग गलत एक धारणा से लेके चलते हैं। हाँ, हम एक्चुअली मेरे हिसाब से सब सीनियर है। हाँ, सबको सेवा करने के हिसाब से करना चाहिए। चाहे वो कोई सबॉर्डिनेट है, गलत किया तो उनको गलती को सुधारने में बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है, बट वो भी सेवा के रूप में। जिस प्रकार गौर मोहन दे श्रील प्रभुपाद को अभय चरण दे, जब अभय कुछ गलती किया था बचपन में, तो गौर मोहन दे कहते हैं देखो, मैं पिताजी होने के नाते तुमको कुछ अभी गाली देने वाला हूँ। मारने वाला हूँ, मेरे को क्षमा कर लो। ये पहले कह के वो कर देते हो। हाँ, तो देखिए ये व्यवहार है ना, पिताजी है, लड़का को मारना है पीटना है तो कर सकते हैं नॉर्मल, बट यहाँ पे वो कहते हैं नहीं, ये आप तो, आपकी संबंध भगवान के साथ क्या है मेरे को पता नहीं, इसलिए क्षमा कर लेना। हाँ? पिताजी होने के नाते कुछ बोलना पड़ेगा, अभी बोल रहा हूँ सुन लो तो, करके सुनाते थे उनको। तो ये जरूरी है भक्त के संग में। पालन किस प्रकार करेंगे उसको, अंडरस्टैंडिंग द लिमिट्स एंड हाउ वी बिहेव विद इन दैट लिमिट्स, बोथ आर इम्पोर्टेंट। या यस सुशांत प्रभु। प्रभु एक एक्सपीरियंस है मर्यादा टूटने का। एक भक्त से झगड़ा हो गया था, बाद में समझ में आया कि झगड़ा होना दूसरी बात है, लेकिन लोगों के नजर में, मैंने पब्लिक ओपिनियन में हो जाता है कि अरे भक्त लोग भी ऐसा होता है, भक्त लोग भी झगड़ा करता है, तो वो एक खराब एक्सपीरियंस या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं हम। हाँ, था।
अंडरस्टैंड वे व्हाट एनवायरनमेंट वी आर इन। तो बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग पालन नहीं करते, तोड़ देते हैं। इट विल अफेक्ट नॉट ओनली यू, नॉट ओनली द डिवोटी, इट विल अफेक्ट द एंटायर एनवायरनमेंट। पूरा एनवायरनमेंट को पूरा वो ये कर देते हैं, अजीब कर देते हैं। तो इसलिए बहुत क्रिटिकली डिवोटीज को ना समझना चाहिए कि मैं किस प्रकार व्यवहार कर रहा हूँ, क्या सी गलत होगा, शायद आप सही होंगे, वो गलत होंगे। हाँ? शायद ये प्रूव भी हो सकता है, बट प्रूव करने का तरीका में ना कुछ मर्यादा का व्यतिक्रम नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मर्यादा व्यतिक्रम। अब कोई बहुत बड़ा गलती कर लिया है, उनको पनिशमेंट देना है, या फिर उनको उनको सामने लेके गाली देना है, या फिर डांटना है, या फिर उनकी बात को समझाना है चीज को, तो उसमें भी अपना मर्यादा व्यतिक्रम नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो डिस्कशन में। तो महाप्रभु यहाँ कहते हैं, ये सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवता गण भी तुम्हें स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचार का पालन करना ये भक्त का सच्चा आभूषण है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अंडरस्टैंडिंग एटिकेट्स, बट लिविंग विद द एटिकेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सिर्फ आचार, वैष्णव सदाचार को समझना जरूरी नहीं है, उसकी सदाचार को अपन आचार में लेके आना, अपने व्यवहार में लेके आना बहुत जरूरी है। सिर्फ उस समझने से समझ नहीं पाए वो काफी नहीं है, उसका पालन में भी होना चाहिए। अभी नेक्स्ट वर्ष चैतन्य चरितामृत का, उसी में श्रील चैतन्य महाप्रभु करते हैं, दोहराइए मेरे पीछे। मर्यादा, क्या लिखा है इधर, उल्लंघन है ना, उल्लंघन है। मर्याद उल्लंघने लोक करे उपहास। मर्यादा मर्यादा उल्लंघने उल्लंघने लोक करे उपहास। मर्यादा उल्लंघने लोक करे उपहास। मर्यादा मर्यादा उल्लंघने उल्लंघने लोक करे उपहास। इह लोका परलोका दुही होए नाश। इहलोक इहलोक परलोक परलोक दुहीहो। दुई होय नाश। इह लोका परलोका दुही होए नाश। इहलोक इहलोक परलोक परलोक दुहीहो। दुई होय नाश। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करते हैं, संपूर्ण जगत उसका उपहास करते हैं, और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों ही में वह नष्ट हो जाते हैं। इसका एक सुंदर एग्जाम्पल दयाराम को कहते हैं। देखिए, इट्स नॉट अबाउट वैष्णव सदाचार, एक पॉलिटिकल एग्जाम्पल देते हैं। जब एक प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट रेड हैंडेडली कॉट हुआ था, एक अपने सेक्रेटरी के साथ ना कुछ व्यवहार कर रहे थे, गलत व्यवहार। तो वो पब्लिकली आ गया है पूरा स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट्स में। फिर उसके बाद एक कमिटी बैठा है उनके डिस्कस करने के लिए, क्यों किया, ऐसा क्यों किया, दैट टू पार्लियामेंट के अंदर में, अपने ऑफिस में, ना। ये तो मर्यादा व्यतिक्रम हो गया ना, अपना घर पे करे अलग बात है, अमेरिका में तो प्रॉब्लम नहीं है सब करने में, बट वहां पे करने के बाद ना, ऐसा पोजीशन का व्यक्ति है ना, प्रेसिडेंट है, इस प्रकार के व्यवहार कर रहे तो बहुत बड़ा बात है ना। मतलब वो लिमिट समझ नहीं पा रहे अपना, ऐसा लिमिट नहीं समझेंगे तो फिर फ्यूचर में बहुत कुछ गलती करके बैठ जाएगा, और पूरा अमेरिका के लिए लॉस होगा वो चीज। रेपुटेशन का खराब होगा अमेरिका का। तो पूरा अमेरिका उपहास कर रहे थे, हाँ, और नहीं, उपहास नहीं कर रहे थे, वो समझना चाहते कि क्यों इस प्रकार किया, कमिटी बैठाया, और कमिटी बैठाने के बाद वो जो प्रेसिडेंट है ना, अपना पूर्ण शक्ति, पैसा है ना, पैसा धन की शक्ति, अपना पावर की शक्ति यूज करके ये स्थापित करते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, इसका प्रूफ कुछ भी नहीं है। एक्चुअली उनके पास एक प्रूफ है,
परंतु ना कमेटी के पास प्रूफ है वो गलत किया करके, बट वो गलत नहीं किया करके बहुत कुछ अपना शक्ति सामर्थ्य को पूरा इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। लगभग लंबे समय तक वो कमेटी के साथ वो चर्चा चल रहे थे, व्यवहार कर रहे थे। इसके बाद पूरा अमेरिका की जो जन है, सिटीजन्स है, वो उनके वो प्रेसिडेंट के प्रति जो आदर है ना, थोड़ा भी जो आदर है, अ, उनके प्रति एक सम्मान है, वो निकल गया। क्यों? ये नहीं कि उन्होंने गलत किया है, बट अपने गलती को नहीं मानने के लिए उन्होंने अपना पूरा, अपना प्रेसिडेंट की पावर को और स्टेट की मनी को यूज किया है। हाँ, अपना झूठ स्थापन करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। तो इससे क्या हुआ, उनके उपहास हुआ है पूरा। हाँ, बहुत ही दिन में उनको इतना उपहास हुआ कि उनको नाम लेने के लिए शर्मित होते थे लोग। अरे ये क्या कर दिया इन्होंने। बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत डेवलपमेंट्स किया है, परंतु ये व्यवहार से उनकी पूरा, हाँ, गलती तो क्या, तो मान लो ना गलती किया, मैंने गलती किया, सॉरी फॉर दैट, है ना, टेक रहेंगे नहीं, वो नहीं मान रहे थे। हाँ, उसको उसको स्थापन करने के लिए गलती को न झूठ को सही करने के चक्कर में उन्होंने खुद की उपहास, न पूरा लोग, पूरा दुनिया उनको उपहास करने लगे। तो वैष्णव सदाचार में भी यही पॉइंट आता है, हाँ? मर्यादा उल्लंघन, हाँ? मर्यादा व्यतिक्रम, हाँ? ठीक है, आप गलत है तो मान लेना, आप सही हैं, ठीक है, इंतजार करो, बट कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं मत करो। हाँ? मर्यादा का उल्लंघन करके कोई वैष्णव के साथ दुर्व्यवहार करेंगे ना, वो उसको देख के पूरा ये दुनिया में भी लोग उपहास करेंगे आपका। लोग करे उपहास, और कहते हैं यह लोग का परलोक का दुई हो ये नाश। हाँ, यह लोग तो हम समझते हैं, यह लोग में क्या होता है, आपकी रेपुटेशन खराब होगा, आपकी एक नो आइडेंटिटी एज वैष्णव ना, पीपल जब भी आपको देखेंगे वो इश्यू के साथ देखेंगे। हाँ? आपने जो मोहल्ला बना के रखा है उसके साथ देखेंगे। हाँ? प्रकार आपकी जो एस्पेक्ट है आइडेंटिटी का ना, एक वैष्णव संबंध भी बनाना चाहते फ्यूचर में, लोग डरेंगे आपसे, अरे ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा किया है, वैसा किया है। यह लोक में भी नाश होता है, और परलोक मतलब भौतिक आध्यात्मिक जगत पे के हिसाब से भी देखेंगे, इतना अपराध मर्यादा व्यतिक्रम करने से वैष्णव अपराध हो जाता है। हाँ? उस वैष्णव निंदा कौन उसको निंदा के रूप में ले लिया है ना, हम समझ नहीं पाएंगे, और उससे क्या होगा, हमारा भक्ति घटने लगते हैं। भक्ति में नाम रुचि, हाँ? वैष्णव संघ की रुचि, हाँ? नाम गुना कीर्तन सुनने का रुचि, हाँ? सेवा करने का रुचि, ये सब धीरे धीरे निकल जाएगा। इस प्रकार परलोक में भी नाश होता है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ये दोनों ना, तो हमको ये तीन चीज अभी समझ में आया है ये दोनों श्लोका से। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर लिमिट्स एंड वी शुड नो हाउ टू बिहेव विद इन दैट लिमिट्स। एंड तीसरा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रेकिंग द लिमिट्स। ओके, अपने बाउंड्रीज को आप ब्रेक करेंगे, उसके इफेक्ट को भी समझना चाहिए। बाउंड्रीज ब्रेक किया मतलब आपकी आइडेंटिटी ही गायब हो जाएगा। हाँ? तो वैष्णव सदाचार में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, ये दो श्लोका में, विशेष करके तीन श्लोका में कहा है श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, अभी नीचे वाला पढ़िए। ये थोड़ा मैं नीचे थोड़ा ये करता हूँ। और कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं? यस प्रभु। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है, और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों ही में वह नष्ट हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के छत गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए।
उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बढ़ते प्रचार होते नियमों की रचना की गई है। ये नियम निम्नलिखित है। सभी निम्नलिखित। निम्नलिखित है। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामी है ना, जब उनको वृंदावन में बोला था जाने के लिए, उन्होंने उनको 5 उपदेश दिया है। हाँ? और यहाँ पे श्रील भक्तिसार महाराज कहते हैं ये वैष्णव सदाचार के ऊपर आधार है। हाँ? तो उन्होंने 5 इंस्ट्रक्शन दिया है। हम देखते हैं कि कृष्ण अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनात्र में भी हम लोग क्या करते हैं, यही 5 एस्पेक्ट्स को ही हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, पढ़िए पहले। सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं या प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। सेकेंड वन, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लिए वह आकार शरण ले एवं प्रोत्साहित हो। थर्ड वन, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और आचार्य विग्रहों की स्थापना करके अर्च विग्रहों को स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्ग निर्देशन करना। 4, अपने स्वयं के आचरण से सीखना कि वैष्णव कैसे हो तथा वैष्णवों को शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना। अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से यह दिखाना कि एक वैरागी का जीवन कैसे होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये 5 इंस्ट्रक्शन है चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामी को दिया है। ओके, ये आपने रेगुलरली आपने पता, जिन जिन भक्त को पता है, ये पहले कभी सुना है ये 5 इंस्ट्रक्शन के बारे में? हाथ उठाइए। जब भी भक्त ने हाथ मतलब जो रिएक्शन में आता है हाथ, वो हाथ उठाइए। भी ये 5 के बारे में पहले, हाँ, माधव प्रभु कामराज छोड़ के। और कोई? या तो ये बहुत 5 इंस्ट्रक्शंस है। देखिए सुशांत प्रभु, गुड। तो महाप्रभु ने जब वृंदावन में भेज रहे थे भक्तों को, ये नहीं कि आप जाके उधर थोड़ा घूमते रहो और आनंद लो वृंदावन की, नहीं। वृंदावन उसी समय जाना है जब सेवा के साथ आप जा रहे हैं, क्लैरिटी के साथ। कोई भगवत धाम जो जो मायापुर हो, पुरी हो, वृंदावन हो, टाइम पास के लिए नहीं जाना है। किसी को लगता है कि मैं प्रभु जी थोड़ा मैं थक गया हूँ, परेशान हूँ, थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा होली प्लेस में जाके उधर खाऊंगा, पीऊंगा, घूमूंगा और सो जाऊंगा। हाँ, तो इसके लिए यात्रा नहीं करना चाहिए। हाँ, और विशेष करके 6 गोस्वामी को जिस प्रकार महाप्रभु ने 5 उपदेश दिया है, हाँ, महत्वपूर्ण उपदेश दिया है, उसके लिए वो जी रहे थे वहां पे, उसके लिए तो वो खा रहे थे, हाँ, उसके लिए तो वो सो रहे थे कुछ समय के लिए। बट ये उपदेश पालन करने में उनका सोना तकलीफ हो रहा है, नींद थोड़ा कष्ट दे रहे हैं, नींद छोड़ दिया है, खाना कष्ट दे रहे हैं, खाना छोड़ दिया है। हाँ, देखिए गोस्वामी ने। हमको तो उतना नहीं करने की जरूरत नहीं, खाना सोना भी कर सकते हैं, बट ये उपदेशों को आधार में रखते हुए हम यात्रा करना चाहिए। हाँ? हमारे भक्ति की यात्रा और तीर्थ स्थल की यात्रा भी इसी दौरे पे करना चाहिए। क्या है? पहले सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं प्रतिपादित करना।
देखिए, इसमें कुछ कुछ मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि जब तक शास्त्र की सही ढंग से समझेंगे लोग, उसको पालन नहीं करेंगे, तो समझने के लिए व्यक्ति जो समझा रहे हैं उनको तो क्लैरिटी होना चाहिए। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या किया है, पहले सुनाया है। रूप गोस्वामी को सुनाया है दशाश्वमेध घाट में, और सनातन गोस्वामी को 2 महीना तक सुनाया है। वैसा हर एक वक्त जो 6 गोस्वामी को अलग अलग समय पे, कुछ गोस्वामी को तो उन्होंने अपने हृदय के हिसाब से भी सुनाया, साक्षात्कार किया है, जैसे जीव गोस्वामी। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने और उनको बोला कि जाके सीखो एक जगह, उनको भेजा है जीव गोस्वामी को। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उनको सुनाया है सबको। और अभी कहते हैं सब शास्त्र लो, भागवत लो, गीता लो, हाँ, हाँ, अलग अलग शास्त्र को लेके उसको निचोड़ के कुछ किताब लिखो, जिस किताब के माध्यम से लोग समझेंगे कि भक्ति क्या हो। तो इसलिए सभी भक्तों से मैं एक अनुरोध करता हूँ, हाँ, अपने लाइफ में ना ये जो शास्त्र है ना, हमारे भक्ति की शास्त्र को ना बहुत सही ढंग से समझने के लिए, विशेष करके जो भी भक्त को कैपेसिटी हो, अपॉर्चुनिटी है, तो भक्ति शास्त्री मिनिमम करना चाहिए। हाँ, कुछ वक्त मैंने देखा हमारा मंदिर में वो एम्प्लॉई है, सुबह 9-8 बजे से लेकर रात को ना 6-7 बजे तक उनका सेवा है, परंतु उन्होंने भक्ति शास्त्री ऑनलाइन में करते हुए टाइम निकाल के एग्जाम दे के अभी तक 4 यूनिट खत्म किया। हाँ, समय लगेगा, 1 साल लग सकता है, तो फिर 1.5 साल 2 साल लग सकते हैं। वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। शास्त्र को निचोड़ के जो दिया है गोस्वामी ने, उसको सरलता में दिया, बहुत सरल भाव सरल धार में दिया है, उसको समझने का एक प्रयास। हाँ, तो एटलीस्ट भक्ति शास्त्री, हाँ, ये मेरा रिकमेंडेशन है। जो भी डिवोटी ना गाइडेंस दे रहे हैं उनका रिकमेंडेशन है। अब बहुत भक्त ने ऑलरेडी ब्रह्मचर्य आश्रम में एक हिसाब से तो ज्वाइन करने के बाद कुछ साल के बाद हो जाते थे, परंतु कुछ भक्त का शायद ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो आपको अपने गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी समय निकाल के इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके ना फॉलो करना चाहिए भक्ति शास्त्री। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उतना सरल कर दिया, एग्जाम्स भी उतना सरल कर दिया, क्या प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेडली बड़ा बड़ा लंबा लंबा कुछ बोलते थे करने के लिए, अभी बहुत सिंप्लीफाई किया। हाँ, तो इस बेसिस में चाहे तो बंगाली में हो, हिंदी में हो, या फिर इंग्लिश में हो, भक्ति शास्त्र करना जरूरी है। हाँ? और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु दूसरा उपदेश आदेश नहीं आता। तो इसलिए जब हम कुछ भक्त ने समय निकाल के वृंदावन जाते हैं या फिर मायापुर जाके उधर भक्ति शास्त्र करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, परंतु सबके लिए मौका शायद नहीं मिलेगा। पर शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी करना। और साथ साथ हम लोग हर दिन जो रख रहे हैं सैटरडे से, है ना, सैटरडे संडे को छोड़ के रिमेनिंग डेज में जो हम लोग संडे को छोड़ के, मंडे को छोड़ के और संडे को छोड़ के जो भी हम लोग रख रहे हैं वीकली डेली भगवत गीता और फिर बुक्स पर्पल बुक रीडिंग्स, उसमें आप भाग ले सकते हैं। हाँ, तो ये जरूरी है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीला स्थली को खोजना। हाँ, तो ये प्रिंसिपल हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु के बाद में श्रील प्रभुपाद भी इसी प्रिंसिपल को लेके उन्होंने मायापुर वृंदावन ट्रस्ट चालू किया है। उस एमबीटी उस मायापुर वृंदावन ट्रस्ट के माध्यम से श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है, पूरा मायापुर में अलग अलग लीला स्थली जो महाप्रभु ने किया उस सबको अभी पुनर् जीवित कर रहे हैं। हाँ, पुनर्जीवित कर रहे हैं वो सब चीज को। और देखेंगे वृंदावन में भी कुछ कुछ जगह को उन्होंने लेके संरक्षण में लेके उसको निर्माण करके सही ढंग से वहां पे लीलास्थलियों को समझा रहे। तो जिस प्रकार गोस्वामी ने निकाला था लीलास्थलियों को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सेवा पर्पस होना चाहिए। वी शुड आइडेंटिफाई विथ ए होली प्लेस विथ सर्टेन सर्विस। ओके, कैसे बताओ ये एस्पेक्ट प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, ये समझना। जब भी हम होली प्लेस जा रहे हैं, वी आइडेंटिफाई विद सम सर्टेन सर्विस देयर। जैसे मैं जब हो बिलम जाता हूँ, हाँ,
अहोबिलम जाने से मेरे को आइडेंटिफिकेशन और नवा नरसिंह के साथ है, जहाँ पे उनके लिए कुछ सेवा देना चाहता हूँ, ऐसा है। जब मायापुर जाता हूँ, मायापुर में मेरे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी जो मैं आइडेंटिफाई करके सेवा के रूप में रखता हूँ, ये है कि उधर सुनना, हाँ, उधर की मॉर्निंग प्रोग्राम, कीर्तन, गुरु पूजा और श्रील प्रभुपाद की या फिर भागवत कथा सुनने का। क्योंकि ये जो विधि है ना, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिया है। वृंदावन में व्हाट इज द सेवा वी आइडेंटिफाई विद, ओके, आई आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली। हर एक भक्त का अलग अलग चीज हो सकता है, अलग अलग होली फेस के हिसाब से। वृंदावन में बार बार जाने में भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अरे अरे बाद में उसी समय गया, अभी फिर क्यों जाना है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाना है, जाके क्या करेंगे, सेवा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए उस जगह पे। हाँ, तो विशेष करके मेरे को वृंदावन में जो नंदगांव, नंदगांव से ज्यादा बरसाना, बरसाने के जगह लाडली की सेवा में इनको समझने के लिए प्रयास करता हूँ। वहाँ की जो ब्रजवासी को ना, कुछ जानता हूँ मैं कुछ ब्रजवासी को, जिसके साथ संपर्क संबंध गहराई बनाने का प्रयास करता हूँ। तो और श्रील प्रभुपाद की समाधि, प्रभुपाद ने वहां पे समर्पण किया अपने जीवन को, वहां छोड़ने का प्रयास किया। तो वहां जाके श्रील प्रभुपाद की जो कृपा को महसूस करने का और उनसे कृपा पाने का प्रयास करता हूँ, बिकॉज दैट इज ए होम। वृंदावन इज द होम। हाँ, घर पे रिलेटिव्स के, घर पे जो फैमिली मेंबर्स के संबंध गहराई बनना जरूरी है। हाँ, तो उस इंटेंशन के साथ मैं वृंदावन जाता हूँ। हाँ? तो इस प्रकार हर भक्त का कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जब जा रहे हैं सेवा। इट्स नॉट दैट ना मैं ना मौज मस्ती करने जा रहा हूँ। हाँ? ना वृंदावन, ना मायापुर, ना तिरुपति, कोई भी जगह पे नहीं जाना चाहिए। हाँ? हाँ, तो जा रहे तो कुछ गुणगान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ तो सेवा हो रहा है उधर। हाँ, यहाँ इस बार वृंदावन यात्रा में हम झाड़ू पोछा करवाया भक्तों से। हाँ, हाँ? और ना कुछ जगह जाके कुछ ऐसा जगह गए हम लोग ना जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो नेचुरल पर्पस पर्सपेक्टिव में दिखता नहीं है, उतने इम्पोर्टेंट टेम्पल नहीं वो। हाँ, क्या था, गोपी जन वल्लभ, हाँ, गोपी जन वल्लभ मंदिर गए थे हम लोग, वहां पे है ना, उनकी गान सुना है, जिस प्रकार वो घनश्याम बाबा जी ने सेवा समर्पण किया है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्थली जा रहे हैं, कुछ तो सेवा आइडेंटिफिकेशन के साथ होना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, वहां पे व्यतिक्रम हो जाएगा, मर्यादा के व्यतिक्रम हो सकता है। हम कुछ गलत करके बैठ जाएंगे उधर। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्च विग्रहों की स्थापना करके योग अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्गदर्शन। तो डाइटी वर्शिप, श्रील प्रभुपाद देखते हैं कोई भी मंदिर उद्घाटन करते हैं, उसमें इंश्योर करते हैं तो डाइटी वर्शिप की स्टैंडर्ड अच्छा हो। हाँ, और मेरा एक परम सौभाग्य है मेरा जीवन में कि मेरे को राधा गोविंद की सेवा इसी प्रकार मिला है। हाँ, वो सेवा जब मिला कि ये नहीं कि सेवा करो, वो बोले कि सेवा स्टैंडर्ड बढ़ाओ। इधर बहुत छोटा है, इधर स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, इधर उधर हो रहा है, गलत हो रहा है, आप सेवा चीज को बढ़ाओ, उस रूप में मेरे को बोला। एक ईगो है, सेवा ईगो था मेरा उस समय जब मैं नया ब्रह्मचारी के रूप में राधा गोविंद की सेवा लिया है, परंतु ईगो धीरे धीरे कम होने लगा। इतना एपिसोड देखा उधर राधा गोविंद की सेवा में, ईगो कम होने लगा और मैं समझ गया कि ये मैं इधर आके मैं बिगर की सेवा को ठीक करने के लिए नहीं आया, खुद को ठीक करने हो ना, करने के लिए आया हूँ इधर। ये समझ भी आया। तो therefore I tell one more important thing, identify with a temple, but with the temple you should have a service identification very strongly. You may stay anywhere, like I know many devotees who are connected to जो भक्त परम राधानाथ महाराज के शिष्य है, they may be staying anywhere, but they never forget Radha Gopinath. They always identify with Radha Gopinath community, they surrender services there. So we should also have one identification with particular, तो उस आइडेंटिफिकेशन के साथ हम सेवा करना जरूरी है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप अनाथ रहेंगे। आप शायद बहुत मंदिर घूम रहे हैं, कुछ वक्त अमेरिका जाके ये मंदिर देखेगा, वो मंदिर देखेगा, ये घूमेगा, उधर उधर गोविंदास अच्छा है,
इधर है ना मैचलेस गिफ्ट स्टॉल अच्छा है, उधर फूड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, वहां पे कांग्रेगेशन पिचिंग बहुत अच्छा है, यहाँ पे यूथ पिचिंग अच्छा है, ये सब बोलेंगे। बट जब वो लोग आइडेंटिफाई करने के लिए कोई मंदिर के साथ सेवा के साथ वो नहीं कर पाते। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रिंसिपल है डिवोटीज को अप्लाई करने का। थर्ड, फोर्थ वन, अपने स्वयं के आचरण सीखना कि वैष्णव कैसे हो। हाँ, तो ये प्रिंसिपल में हम लोग बहुत एलाबोरेटली डिस्कस किया पहले में। वैष्णव एस्पेक्ट को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, एक इंस्ट्रक्शन, वन ऑफ द 5 इंस्ट्रक्शन के रूप में ये दिया है। ऐसा आचार आप खुद 6 गोस्वामी रखिए और अपने आचारों के आचारों के साथ दूसरों को भी सिखाइए कैसे आचार है ना, किस प्रकार की व्यवहार रखना है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने हरिभक्त विलास लिखा है। हाँ, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है। हाँ, ये सब में ये सब एस्पेक्ट्स में बहुत डिटेलली दिया है किस प्रकार के व्यवहार हमको रखना है। So this is therefore we always see what is the quality of your dealing that will define your advancement. आपकी जो भक्ति के एडवांसमेंट है आपकी क्वालिटी ऑफ डीलिंग से लीड करता है। किस प्रकार आप भक्तों के से साथ व्यवहार कर रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा आपकी भक्ति का गहराई अब एडवांस हो है कि नहीं। और फिफ्थ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो अपने से है, अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से यह देखना है कि एक वैरागी का जीवन कैसे होना चाहिए। साधु, हाँ साधु महाप्रभु के जो गण है तो वैराग्य प्रदान है। वो वैराग्य में बहुत निपुण है। वैरागी मतलब क्या है, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पर्सनल एग्जाम्पल, अपने पर्सनल एग्जाम्पल से, और अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने ज्ञान ना, वी हैव दैट वी से ना नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज। नॉलेज एंड वैल्यूज, दीज 2 थिंग्स विल मेक यू आइडेंटिटी यू आर ए प्रॉपर साधु और नॉट। चाहे वो आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, आपकी जो नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और आपकी व्यवहार कैसे है, ये दोनों के ऊपर निर्भर होगा। तो अंडरस्टैंडिंग को सही ढंग से समझने के लिए वी शुड टेक हेल्प ऑफ शास्त्रास एंड डिवोटी एसोसिएशन वेयर वी रेगुलरली हियर। तो इस प्रकार हम देखते हैं 5 इंस्ट्रक्शन है श्रील प्रभुपाद ने खुद अप्लाई किया इस्कॉन के अंदर में, और इस्कॉन में अंदर में ये 5 इंस्ट्रक्शन अप्लाई करते हुए श्रील प्रभुपाद ने हम सबको भी बताया किस रूप से उस इंस्ट्रक्शंस को अपनाना है। ठीक है, किसी को कुछ कहना है इस 5 चीज के ऊपर कह सकते हैं। any point you wanted to speak and elaborate on? कोई भक्त कुछ कहना चाहते इसके बारे में? I would like to hear. हरे कृष्णा। हाथ उठा सकते हैं तो हम समझेंगे कि ना कौन। या माधव सुंदर को। अच्छा, देर आर 2 माधव। माधव एक है, मनोज हाईपैड है। तो आप ही है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो माधव आई डोंट नो। ए, माधव कौन है? अरे बोल। वो मे बी मैं हो सकता है मेरा मोबाइल से लॉगिन हो गया हो, वो दोनों में मोबाइल और लैपटॉप हो सकता है मे बी। ओके, ठीक है। आई थिंक सो, इफ नोबडी इज एक्चुअली। हाँ, ये मतलब जो आप बता रहे हैं पूरा प्रिंसिपल्स मतलब बहुत ही डीप मुझे लग रहा है। स्पेशली नाउ आई एम इन गृहस्थ आश्रम, सो मुझे कुछ कुछ चीजें जो ये मेरा मर्यादा को लेके है, 1-2 पॉइंट बोलना चाहता हूँ जस्ट, जो मुझे समझ में आ रहा है। जैसे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ कैसे वैष्णवों के साथ व्यवहार करना चाहिए, और यही नहीं कि कैसे वैष्णवों के साथ व्यवहार करना चाहिए, बल्कि जो वैष्णव मान लीजिए अभी नहीं है या फिर बनने वाले हैं, या फिर स्पेशली हमारे फैमिली लाइफ में जैसे हम अभी ग्रस्त है, तो मैं जो मुझे नजर आ रहा है, जैसे वो नजर आता है, होता भी है। जैसे अभी जब मैरिज होता है तो जैसे जो सपोज फॉर एग्जांपल वाइफ इज देयर, रिलेशनशिप जो वाइफ और मदर इन लॉ के साथ होता है, ये हर घर में होता है। तो ये जो मैं देख रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स तब हो जाता है जब हम लोग को पता नहीं रहता है कि हमारा मर्यादा कितना। आपने जैसे बोला वी हैव टू हैव आवर लिमिट्स, हमारा लिमिट्स होना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए कि कहाँ हमको कितना बोलना है। सो मुझे ये प्रैक्टिकली नजर आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली अपने लाइफ में भी नजर आ रहा है, बाहर भी नजर आता है। तो ये सीखना मतलब बहुत जरूरी है हमारे लिए, हम सब भक्तों को, कि हाँ
कहाँ कितना बोलना है, ताकि अदरवाइज हम लोग भक्त होते हुए भी दूसरों के सामने, अब भले हो सकते हैं हमारे पेरेंट्स के सामने, हमारे इन-लॉज के सामने, अगर वो भक्त नहीं है डायरेक्टली, तो हम लोग भक्त होते हुए भी उनको प्लीज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? उनको लग रहा है कैसा भक्त है ये, चैंटिंग करके, तो फिर मेरे कहने का मतलब फिर हमारा चैंटिंग का क्या फायदा अगर वो हमसे प्लीज नहीं हो रहा है। इन द सेंस व्हाट आई मीन टू से इज प्लीज मीन्स उनको एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक दिखना चाहिए कि हाँ ये भक्त है। जैसे मान लीजिए अगर भक्त होके भी उनको लग रहा है कि अगर भक्ति अच्छा होता, ऐसे उनके दिमाग में आए, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है ना, वो अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज मतलब ये सीखना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम लोगों को मर्यादा में कैसे क्या करना चाहिए, मतलब लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है गृहस्थ आश्रम में विशेष करके। हाउ यू डील विद योर वाइफ, हाउ यू डील विद योर हस्बैंड, हाउ यू डील विद योर इन लॉज, हाउ यू डील विद योर चैलेंजेस विच कम, ये सब बहुत मायने रखते हैं। और उस व्यवहार में हम लोग निपुणता लेंगे ना, पूरा परिवार भक्त बन सकता है। इजी है, एस्पेक्ट है। बट इसमें है कि प्रिंसिपल को अप्लाई करने के समय वेरी इंपॉर्टेंट टू सी देम आल्सो एज डिवोटीज। हमारा कैलकुलेशन क्या होता है, डिवोटी का मतलब ना वो माला कर रहे हैं या फिर कंठी पहना है या फिर तिलक लगाया, देन ओनली डिवोटी है, नहीं तो नॉन डिवोटी है। ये अंडरस्टैंडिंग को व्यक्ति को निकालना पड़ेगा मन से, क्योंकि वैष्णव आचार से समझ में आता है ना, व्यवहार से, उनके बाह्य रूप के हिसाब से नहीं। इम्पोर्टेंट। और कोई कुछ कहना चाहते हैं डिवोटिस? हरे कृष्णा पार्टिसिपेंट्स। राजीव प्रभु, रौनक प्रभु, अच्छा माधव सुंदर प्रभु, हर्षा also, she's also attending or she's there? टुडे अभी नहीं अटेंड की, उनको लगा कि इंग्लिश में है, उनको पता नहीं था, तो अभी वो उनको भी बताऊंगा कि नेक्स्ट बार से हिंदी में है, बिकॉज वो इंग्लिश में थोड़ा सा ही बिकम्स लिटिल या Yes, yes, yes. मैं ऐसी हिंदी में बेसिकली रखा पर मैं उनको बताऊंगा कि हिंदी में, तो मे बी नेक्स्ट टाइम से कर। यस yes. Yes प्रभु, सुशांत प्रभु। प्रभु वो 3 पॉइंट्स जो है वो मैंने नोट किया कि एक पहले तो भक्त को मर्यादा समझना चाहिए, और दूसरा उसी मर्यादा के अंतर्गत व्यवहार भी करना चाहिए, और तीसरा कि कैसे उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए उस मर्यादा का। Yeah, very important. Understand limits, know how to behave in limits, and understand the consequences of breaking the limits. Breaking the boundaries. ये बहुत ही important points. Yeah, very nice. Yes, anyone else? Hare Krishna Prabhuji. Yeah, Rajiv. Yes, Prabhu, like you, here it is mentioned as, and you also explained, आपने जैसे समझाया कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे कोई भी धाम में हम जाते हैं, जैसे वृंदावन, मायापुर या फिर पुरी हो गया, तो हमें लगता है कि हमें ज़्यादा टेंशन हो गया है, हमें थोड़ा बाहर घूमना चाहिए, थोड़ा हवा बदलना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल, हमारी ऐसी सोच, हमारी ऐसी चेतना के साथ हमें किसी धाम पे नहीं जाना चाहिए जब तक हमारे अंदर सेवा का भाव ना हो। Yeah. जब तक कोई सेवा ना हो वहां पे उसके लिए नहीं जाना चाहिए, फॉर एनी प्रीचिंग पर्पस और एनी कोई भी यूथ को लेके जाना। Yeah. अगर है कुछ सेवा कोई भी, तो हम धाम जा सकते हैं। See, go with the planning. Seva bhav is not sufficient. We should have also service. अदरवाइज क्या होता है ना, सेवा भाव होने से ना बहुत लोग उसका दुरुपयोग करेंगे उधर, है ना। वो लोग इधर लेके चलेंगे, वो लेके जाएंगे, वो बोलेंगे कि अरे इस्कॉन में क्यों आ रहे हैं, इसका मायापुर में बहुत माया है, इधर बहुत पॉलिटिक्स चलता है मैनेजमेंट का, आप क्यों घुस रहे इसमें, उधर वो गुरु से मत सुनो, गुरु का इतना स्टोरी है, ये सब बताएंगे। वृंदावन में जाएंगे तो अरे मंदिर में क्यों रहना है, बाहर रहो, भजन करो। सेवा भाव होने से सफिशिएंट नहीं, वी शुड हैव आल्सो हैव ए full clarity of the service authorized. Seva should be authorized. Whatever service we are planning to take. See, have a time, make a plan like that in life. You are going to Mayapur means with clarity you are going. You have some identification. Similarly, मैं दूसरा पॉइंट बताया था कि सिमिलरली हमारे मंदिर में, हमारे जीवन में, identify with a temple, identify with some deities, identify with a temple, with a community, and have a service as a lifelong. इसी दौरान में मैं कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ रिलेटेड टू हाउ वी आइडेंटिफाई विद द टेंपल। जनरली आवर प्रिंसिपल व्हाट आई ऑलवेज फॉलो,
इज दैट हम भक्ति में खुद डिसाइड करके नहीं आया है, भक्ति में भगवान ने खुद लेके आया है। जिस जगह पे आपकी भक्ति की उद्घाटन हुआ है ना, हाँ, जिस जगह पे आपकी कल्टीवेशन हुआ है, प्रोत्साह होके आगे बढ़ा है, तो आपके पेरेंट टेम्पल कहते हैं, पेरेंट डेटिस, पेरेंट टेम्पल, वो पेरेंट कम्युनिटी, वहां पे आपकी आइडेंटिफिकेशन को स्ट्रांग रखिए जितना पॉसिबल है। हाँ, शायद फिजिकली अवेलेबिलिटी नहीं हो सकता बहुत भक्तों को रहने का अलग अलग मंदिर के हिसाब से वो बदलते रहते हैं, चेंज भी हो सकता है, परंतु वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज ना those are the people who will be there at the time of your deathbed, हाँ, हाँ, to think about it, remember you, it's very important। हाँ, मान लीजिए गुरु आके कहेंगे ठीक है अभी निकल जाओ इधर से, दूसरा जगह सेवा करो, तो अलग बात है। हाँ? मैंने भी यही विचार रखा था, जब तक परम पूज्य राजेंद्र हमारे कहेंगे ओ बोला तुम निकल जाओ इधर से, हाँ? दूसरा जगह जाओ, हाँ, दूसरा मंदिर में सेवा करो, हाँ, तो वो सेवा करेंगे। अभी मेरे विजयवाड़ा आने का इरादा भी ये नहीं है कि मैं कोलकाता छोड़ने की इच्छा में है। हाँ, मैं हमेशा देखता हूँ राधा गोविंद है, निताय गौरांग है, हाँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, वो मेरा परिवार है। हाँ, उसको मैं परिवार रूप में भी लिया, वहां पे मैं सेवा समर्पण जीवन भर रखूंगा, बट उसके साथ साथ मेरा कैपेसिटी है, एस्पेक्ट्स है, इच्छा है प्रभुपाद की मिशन में और भी करने का। तो उस बेसिस में एक इंस्ट्रक्शन, एक गाइडेंस, एक ऑथराइजेशन के बाद मैं विजयवाड़ा में आया हूँ, जहाँ पे मैं अपना आधा सेवा दे रहा हूँ, अपने एनर्जी को बांट के इधर कर रहा हूँ, बट मेरा जो आइडेंटिफिकेशन हमेशा रहते हैं मन में, वो है राधा गोविंद, ओके, निताय गौरांग, वहां पे मेरा सेवा समर्पण है। हाँ, बहुत भक्त बोले नहीं क्यों तुम परमानेंटली शिफ्ट क्यों नहीं होता है, तो लगता है कि ठीक गुरु नहीं बोला है और मेरा मन में भी नहीं लग रहा है ऐसा। मेरे मन में लगेगा तो फिर मैं गुरु से आशीर्वाद लेके कर सकता हूँ। हाँ? जब तक मन में नहीं लगा है, तो वह सब करने का जरूर नहीं। और गुरु का आदेश भी इम्पोर्टेंट है, उसमें इंस्ट्रक्शन भी इम्पोर्टेंट है। So what I always feel is that all of you devotees should identify with the temple strongly. Temple means not just the building. Temple means the deities, temple means the devotees who helped you, cultivated you, grown up. Temple is the devotees with whom you made a friendship. Identification should be strong, and then identify with certain services. The services details may change. जैसे पहले कुछ भक्त लोग अपने कुछ प्रचार में थे, फिर बाद में कुछ सेवा में, जैसे मैं प्रचार में था, बाद में राधा गोविंद की सेवा में आया, फिर बाद में अभी सेवा तो अभी वो दूर हो गया, उससे भी थोड़ा मैं नाराज हूँ, सेवा चला गया करके, बट परंतु अभी जैसे निताय गौरांग की सेवा में आया इधर ना, इधर अपॉर्चुनिटीज को देख के मैं प्रभुपाद के मिशन के लिए, गुरु के लिए समर्पण करने का मौका बहुत मिला है, बहुत मिल रहा है अभी भी, तो उसमें मैं जितना पॉसिबल है मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो मैं परिवार के रूप में देख रहा हूँ, इट्स माई होम। ऐसे प्रभुपाद कहते हैं वृंदावन इज माई होम, मायापुर इज माई वर्शिप प्लेस, and then Mumbai is my office। So you should have some identifications like that मंदिर के साथ, ओके। सो इसको अब यहाँ पे विराम करेंगे हम। हाँ, शायद किसी को कुछ प्रश्न नहीं होगा तो फिर हम कंप्लीट कर लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे। और डिवोटीज कैन लीव, इट्स ऑलरेडी 8:35 नाउ, ओके। श्रील चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय।